हाय फॉक्स। टुडे सेशन अबाउट वेब टेबल। वेब टेबल क्या होती है? सेलेनियम में हम वेब टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, सेलेनियम में हम वेब टेबल को कैसे हैंडल करते हैं, आज हम जानेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपको वेब टेबल को हैंडल करना है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक HTML पेज है, राइट। सो इस HTML पेज पे आपके मल्टीपल वेब एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपका एक टेबल भी हो सकता है, ठीक है। सो ये आपकी टेबल हो गई। टेबल में आपके मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, मल्टीपल रोज हो सकती हैं, ठीक है। सो ये जो होती है ना, ये रिप्रेजेंट होती है रोज, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंट होते हैं ये कॉलम से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये आपकी एक टेबल होती है, ये हो सकती है आपके अब अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ इंपॉर्टेंट, कि आई फ्रेम, फ्रेम जो होता है ना, फ्रेम, ये फ्रेम के अंदर भी हो सकती है। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा, है ना, स्विच मेथड से, और फिर उसके बाद में आपको टेबल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टेबल के वेब एलिमेंट्स को। ओके, सो फटाफट से उसको समझ लेते हैं। वेब टेबल इज वेब एलिमेंट यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, फॉर अ वेब टेबल एंड डेटा स्टोर इन अ सेल। और ये जो होते हैं ना, ये वाले ये सेल होते हैं, ठीक है। अब जो वेब टेबल होती है दो तरीके से होती है, एक होती है स्टैटिक वेब टेबल, एक होती है आपकी डायनेमिक वेब टेबल। सो स्टैटिक वेब टेबल क्या होती है, वो वेब टेबल जो कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, कॉलम चेंज ना हो, रो मतलब कांस्टेंट जो रहे, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेब टेबल। डायनेमिक वेब टेबल वो वेब टेबल होती है जो फॉर एग्जांपल डायनेमिक है, तो उसमें रो चेंज हो सकती है, या कोई एक कॉलम ऐड हो सकता है, उसमें रोज ऐड हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी चीज अगर मॉडिफाई होता है तो वो हमारी होती है डायनेमिक वेब टेबल। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। सो जो ये जो वेब टेबल होती है ना, ये HTML कोड में होती है, राइट। सो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये HTML है आपका, राइट। सो ये HTML टैग जब आपने लिखा, सो ये टैग जो है, ये आपको HTML टैग यहाँ पे आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। आप जो भी HTML में टैग लिखते हैं उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। सो ये HTML टैग हो गया, ये आपकी हो गई फॉर एग्जाम्पल बॉडी। कैसे लिखते हैं, इसका क्या पैटर्न होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपकी बॉडी हो गई, सो बॉडी को भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। फिर आपका हो गया क्या, बॉडी के अंदर आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, सो टेबल को भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। फिर टेबल के अंदर आप बना रहे हो अपना TR। बेसिकली TR क्या होता है, TR डिफाइन करता है आपकी रोज को, है ना। और देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है TR जो आपको क्या डिफाइन करता है, आपकी रो को बताता है ना। एक होता है आपका TH, ये क्या होता है, आपकी जो हेडिंग होती है, राइट, हेडिंग होती है उसको बताता है। एक होता है आपका TD, ये क्या होता है, आपका कॉलम होता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो TD होते हैं ना वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वेब टेबल में, इन्हीं के ही अंडरस्टैंडिंग से फिर आप अपने पूरे डेटा को हैंडल करते हो, ठीक है। तो जैसे ये TR है, इस TR के अंदर में अगर मान लो आपको कोई हेडिंग डिफाइन करनी है, सो आप ऐसे करके हेडिंग हेडिंग 1 कर दो और फिर इसको क्लोज कर दो। सो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी TR के अंदर में आपको कॉलम डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, TR के अंदर आप लिखोगे TD, TD को आप क्लोज करोगे, है ना, और इसको फॉर एग्जाम्पल बोल दो कॉलम 1। सो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी वेब टेबल को। और एक इसका लुक कैसे होता है, तो इसका लुक इस तरीके से होता है जैसे कि ये है, ठीक है, ये आपकी टेबल है। सो ये है, ये क्या है, ये हेडिंग क्या होती है, बेसिकली हेडिंग जैसे ये एक हो गया ID, है ना, एक हो गया नेम, यहाँ पे आप लिख दो एड्रेस। सो ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपकी हेडिंग्स हो गई, और फिर उसके बाद में ये आपकी रो कॉलम, ये रोज हो गई, और ये आपके कॉलम हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली इसका डेमो भी दिखाती हूँ कि कैसे हम इसको एक्चुअली में क्रिएट करते हैं। सो ये हमने नॉर्मल एक नोटपैड लिया है और इस पे हम कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं ये मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो जब भी हमें HTML कोड लिखना होता है तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है डॉक टाइप, ठीक है। ये हमको डिफाइन करना होता है। इस टाइप का आपका डॉक टाइप होगा HTML, और इसमें स्पेस नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, अपना कोड लिखना शुरू करोगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, HTML आपने लिखा है। सो HTML को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, HTML टैग इसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। अब जो भी आप कोड लिखोगे ना इसके अंदर ही लिखोगे। तो जैसे फर्स्ट आपको लिखना है बॉडी, राइट, बॉडी आपको लिखना है। सो बॉडी आपने अगर ओपन करी है तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा बॉडी को, जो आपने क्लोज कर दी। इसके बाद में आप क्या करोगे, बॉडी के बाद में आप इसमें लिखोगे टेबल, ठीक है, टेबल लिखा आपने। सो टेबल जब आपने ली, आपको टेबल को क्लोज भी करना पड़ेगा। अब इस टेबल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो है मेरी, ठीक है। सो जो मेरी फर्स्ट रो है उसमें मैं दे देती हूँ हेडिंग्स, है ना, मैं हेडिंग डिफाइन कर देती हूँ। हाउ आई विल डिफाइन, PH के थ्रू मैंने भी बताया ही था आप लोगों को, जैसे कि मैं इसमें लिख देती हूँ हेडिंग 1, ओके, और TH क्लोज। अब
ऐसे हम मल्टीपल ले सकते हैं, जैसे कि 3 4 5 जितने भी हमें हेडिंग्स रखनी हो, या इसको हम कॉलम से भी बोल सकते हैं कि जितनी हमारी हेडिंग्स होंगी उतने हमारे कॉलम होंगे। सो ये रख लेते हैं P1, ठीक है। सो अब उसके बाद में ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक और हमारी रो क्रिएट कर लेते हैं, एक और रो क्रिएट करते हैं, और उसमें हम डिफाइन कर देंगे हमारे कॉलम्स को, राइट। इसमें कॉलम को डिफाइन कर देंगे। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉलम को हम डिफाइन करते हैं TD के थ्रू। सो हम यहाँ पे लिखेंगे TD एंड TD क्लोज, ठीक है, ये हमारा हो गया। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कॉलम 1, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं कॉलम 1, ठीक है। हम कॉलम कितने भी ले सकते हैं हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलम 3, ठीक है। इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रन, ठीक है। सो ये सेव कहाँ पे है, ये सैम्पल में सेव है। सो किस तरीके से आपकी बनेगी, ये देखिए, ये आपकी है, ये पूरी बन गई आपकी टेबल। सो इसमें आ गया हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। उसके बाद इसमें आ गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आप मल्टीपल तरीके से भी इसको डायनेमिकली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारी होती है टेबल। इस तरीके से टेबल को हम बनाते हैं HTML कोड में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप इसको सिलेनियम में कैसे हैंडल करोगे। तो ऑब्वियसली हमें इस टेबल को हैंडल करने के लिए इनकी लोकेशंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो वेब एलिमेंट है उनकी लोकेशन, राइट। सो चलो, और मैं आपको एक इसका और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। सो एक देखो, ये जो है ये आपकी क्या है, एक वेब टेबल है, ठीक है। अब आप समझो इसको, ये क्या है, आपकी वेब टेबल है। एक ये इसमें 1 2 3 आपके कॉलम है और बाकी आपकी रोज हैं। और एक वेब टेबल होती है, जैसे कि ये है, ये कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, ये आपकी वेब टेबल है, ये देखो। सो आप इनको कैसे हैंडल करोगे, वो चीज़ हम आज देखेंगे सेलेनियम में, ठीक है। सो चलो ओपन कर लेते हैं हमारा आईडी एंड करते हैं एक न्यू क्लास क्रिएट, लेटेस्ट वेब टेबल, हाँ हाँ, हैंडल वेब टेबल, वेब टेबल हैंडल, ओके, मैंने लिख लिया। और उसके बाद मेरे मैसेज को करते हैं कॉल एंड कि बेसिक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। सो बेसिक प्रॉपर्टी इज दिस, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, आपको क्रोम ड्राइवर को लॉन्च करने की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, हमारा क्या पाथ पहले तो ओके। सो पाथ करते हैं कॉपी, ओके, एंड यहाँ पे देते हैं ड्राइवर डॉट डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिट वेट दे देते हैं 10 सेकेंड, कॉमा यूनिट हम क्या देते हैं, टाइम यूनिट सेकेंड्स दे देते हैं, ठीक है। अब अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो वेब टेबल पे चलते हैं, ठीक है, ये हमारी वेब टेबल है। अब इसकी लोकेशन की हमें इसके वेब एलिमेंट की लोकेशन चाहिए, उसके लिए हमें इंस्पेक्ट करना होगा। तो हमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट पे आ गए हम। अभी देखो कि ये टेबल कहाँ पर है, पहले हमें टेबल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो ये यहाँ से सेकेंड ओके। सो ये जो टेबल है यहाँ पर है, ठीक है। सो हमें इसका क्या लिखना है, एक्सपाथ लिखना है। सो डबल एक्सपाथ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि एक्सपाथ कैसे लिखते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। आप लोग जाओ देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि एक्सपाथ कैसे लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके सिंपल वे में मैंने समझाया है। सो टेबल टेबल हमें यहाँ पे अभी कितनी मिल रही है, पहले ये देख लेते हैं। हमें यहाँ पे एक भी टेबल नहीं मिल रही, क्योंकि हमारी स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो हमने लिखी टेबल, हमें 2 मिली, हमें एक टेबल चाहिए यूनिक। सो हम इसकी आईडी को यूज़ करते हैं यूनिक लिखने के लिए, @id इज इक्वल टू टेबल नेम, ओके। सो ये हमारी टेबल हो गई। अब अब इस टेबल में हमें क्या चाहिए, इस टेबल में हमें सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कितने कॉलम हैं और कितनी रो है, ठीक है। सो हम कर लेते हैं
पहले कॉलम चेक कर लेते हैं। सो इसमें क्या क्या है, टी एच है, टी आर, टी एच, टी बॉडी, ठीक है। चलते हैं टी एच पे, ठीक है, ये इसका एक्स पाथ हो गया। और लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट डॉट एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ एंड वैल्यू ऑफ द एक्स पाथ, ठीक है, डॉट साइज। और इसको हम स्टोर कर देते हैं इंटीजर में, किस नेम से, कॉलम वैल्यू के नेम से, ठीक है। हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें रो वैल्यू चाहिए, रो वैल्यू, ठीक है। सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ है, और अभी एक्स पाथ की वैल्यू देखते हैं। तो इसमें कितनी हमारी हमारे कितने रोज हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टी बॉडी। गाइस देखो, क्योंकि टेबल के अंदर क्या है, पहले टी बॉडी है, फिर टी बॉडी के अंदर हमें टी आर चाहिए, राइट। सो टी आर, ओके। सो हमारे 7 हो गए टी आर। सो यहाँ पे हम पाथ में डाल देते हैं टी आर डॉट साइज, ठीक। सो हमें क्या क्या मिल गया है, अभी हमें मिल गई है रो, हमें कॉलम मिल गया और हमें रो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल लूप लगाएंगे, ठीक है, आइट्रेट कराएंगे बेसिकली। सो इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई बड़ा है कॉलम, कहाँ से कहाँ तक, कॉलम आई प्लस प्लस, ओके। कॉलम, वन सेकेंड, ये चेक हो गया, कॉलम वैल्यू एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, एक दूसरा फॉर लूप। देखो ये जो लूप चलाया था हमने, एक लूप हमारा चलता है रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, और दूसरा हमारा लूप चलेगा कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इसमें हम ले लेते हैं इंटीजर जे इज इक्वल टू, इसको स्टार्ट करते हैं 1 से, एंड इसमें हम क्या करेंगे, जे कहाँ तक के, रो, सॉरी ये हमारा कॉलम था ना, कॉलम, वन सेकेंड, आई हैव टू चेंज दैट, कॉलम वैल्यू एंड जे प्लस प्लस, एंड ये हमारा था, हमें रो पे आइट्रेट करना है। सो यहाँ पे आएगा हमारा रो वैल्यू, ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अभी हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले रो तक देखा कि रो की लेंथ कितनी है, रो तक हमें आइट्रेट करना है, उसके बाद हमें कॉलम पे आइट्रेट करना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे आइट्रेट कर लेंगे तो उसके बाद में हम इन पे असर्ट या कोई एक्शंस परफॉर्म कराएंगे। सो हम कैसे कराएंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्स पाथ। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे पूरी इन सब की वैल्यू चाहिए, या फिर मुझे देखना है कि यूके कहाँ पे लिखा हुआ है, या मुझे देखना है कि आइसलैंड जो ये है ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है कि मैंने यहाँ तक तो लिया टी आर तक के, ठीक है। इसके लिए पाथ लिखते हैं हमारा टी आर तक, ठीक है, ये हमारी रो भी, और यहाँ पे हम गए और टी आर है, तो इस पे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब कौन सी रो पे आपको एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है, हमें ये चीज़ चेक करनी है। सो कौन सी रो पे है, तो हमें पहले रो डिफाइन करनी पड़ेगी इसमें। तो हम कैसे रो डिफाइन करेंगे, हम रो को डिफाइन करेंगे यहाँ पे आई, जैसे हमने लिखा आई, ठीक है, आई प्लस लिखा है हमने, आई प्लस वन, ठीक है, हम आई प्लस वन से परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमें मतलब इस वाली रो तक हमें जाना है। उसके बाद इसके बाद में हमें लेना है टी डी, मतलब हमें कौन से कॉलम पे लेना है। सो कॉलम हमारा कौन सा रहेगा, कॉलम हमारा रहेगा प्लस प्लस, और यहाँ पे हम डाल देंगे जे, जे जो है वो हमारा कॉलम रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपना पूरा पाथ लिखेंगे, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, गेट टेक्स्ट, हमें करना है डॉट गेट टेक्स्ट, वन सेकेंड, आई थिंक ये अंदर आएगा, डॉट, क्लास में कुछ गड़बड़ हुआ है, दैट इट्स नॉट कमिंग, डॉट गेट टेक्स्ट, वन सेकेंड गाइज, लेट मी चेक इट। सो टेबल आईडी कस्टमर टी बॉडी टी आर, ओके, ये सही है हमारा। फिर उसके बाद में हमने आई प्लस वन किया, हमें यहाँ पे भी आई प्लस वन करना पड़ेगा, ठीक है, आई प्लस वन प्लस टी डी, ठीक है, हमारा टी डी ठीक था। फिर बाद हमने जे को यहाँ पे कॉल किया, डॉट गेट,
हम स्टोर करते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट, नो इट्स नॉट कमिंग बाय, तो नहीं हो रहा है ये, कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। बॉडी हमने लिया, ठीक है, कहाँ से हमारा, ठीक है, थी बॉडी डी आर, ओके ओके ओके, डॉट, चलो इसमें बड़ी देख लेते हैं, गेट एड ओके डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। सो हम क्या मिस्टेक कर रहे थे, हम एक्चुअली मिस्टेक ये कर रहे थे कि जो सॉरी, सो हमारी मिस्टेक क्या हो रही थी, हम फाइंड एलिमेंट्स, मतलब हम मल्टीपल वेब एलिमेंट का के लिए फाइंड एलिमेंट्स यूज़ कर रहे थे, राइट। बट हमें अब क्या करना है हमें, कि जैसे हमने यहाँ पे बात तो दे दिया, अब इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ को एक बार हम देख लेते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग नहीं, हम इसके लिए प्रिंट करेंगे, प्रिंट और वैल्यू ऑफ अ टेबल, ठीक है, वैल्यू ऑफ अ टेबल प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे, वैल्यू कर देंगे। सो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू पता चल जाएगी इसकी, एक बार देख लेते हैं कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। And we have to give the triangle dot close to, स्टार्ट हो गया है, लॉन्च हुआ, देखते हैं प्रिंट हुआ कि नहीं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ टेबल जो भी वैल्यूज थी, जैसे हमारी टेबल क्या थी, और फ्रेट्स, ये मतलब ये वाली जो है आर्ट्स हैंडल, ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मतलब ये भी ठीक वर्क कर रहा है। अभी हम और क्या कर सकते हैं, अभी हम इसमें अगर हमारी इफ में हम क्या कर सकते हैं कि इफ जैसे कि कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल के, फॉर एग्जांपल ये वाला नेम है EAR, जो भी है इसको भी करेक्ट करते हैं, डॉट इक्वल्स, क्या इसमें हम कर सकते हैं, डॉट इक्वल्स हमारी वैल्यू, वैल्यू में से अगर ये आता है, राइट। सो क्या हो जाए कि सो क्या हो जाए, सिक्योरिटी आई एंड प्लस जे की वैल्यू, मतलब कौन से कॉलम पे या कहाँ पे है, एंड, और लिख लेते हैं इसको, एंड प्लेस ऑफ आई, भी रुको, भी इसको बाद में करेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेम क्या था हमारा, नेम हमारा था ये वाला आइसलैंड, सो हमने यहाँ पे आइसलैंड डाल दिया, ठीक है। और जब हमें ये प्रॉपर मिल जाए, सो हमारा जो लूप है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है। सो हमने अभी क्या क्या किया, हमने ये कॉलम को, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, उसको एक इंटीजर में स्टोर किया। सो हम प्रिंट भी करा देते हैं, एस टी वैल्यू ऑफ कॉलम, ओके, इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम करते हैं प्लस कॉलम, कॉलम, फिर उसके बाद में हमने रो लिया, और जो रो था, रो को भी हम प्रिंट करा देते हैं, क्या बोल सकते हैं, वैल्यू साइज ऑफ रो, साइज ऑफ रो, साइज ऑफ रो प्लस, बेसिकली आपको वैल्यू नहीं साइज देगा, सो वैल्यू की जगह मैं साइज देती हूँ, ओके। सो हमने यहाँ पे रो को प्रिंट करा लिया। अभी फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम लिया, एंड फिर हमने एक कंडीशनल लूप लिया, ठीक है, फॉर लूप लिया हमने। इसमें हमने लिया कि आई की जो वैल्यू है वो 1 है, जो रो है वो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, क्यों स्टार्ट हो, क्योंकि जो फर्स्ट वाली है वो जैसे 0 इंडेक्स पे है, सो वो हेडर है, ठीक है, इसलिए। सो 1 से स्टार्ट हो और फिर कहाँ तक, उसकी साइज तक जाए। सेम हमने कॉलम लिया, साइज तक हमने उसको रन किया,
और इसी कंडीशन हमने क्या दी है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, पाथ दिया है किसका, जो आपकी टेबल है, टेबल के अंदर जो रो है, कौन सी रो है। सो यहाँ पे हमने i+1 मतलब जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी, ठीक है। रो प्लस जो कॉलम है, कौन सा कॉलम है, मतलब जो हमने यहाँ पे कॉलम डिफाइन किया था वो कॉलम दिया, और गेट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट आ जाए। सो हमने फिर उसके बाद में वैल्यू लिया, और ये जो हमने स्ट्रिंग वैल्यू टाइप का स्ट्रिंग लिया था जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई थी, वो वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन, ठीक है, कि इफ, हाँ, ये इस लूप में ही हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर हमें आइसलैंड जैसा ऐसा कोई वर्ड मिलता है किसमें से, वैल्यू में से, अगर इसके इक्वल होता है, सो वो उसकी जो रो एंड कॉलम की पाथ है वो बता दे, या क्या बोल सकते हैं, लोकेशन जो है वो बता दे, ठीक है। सो ऐसा हमने इसको पूरा बनाया है। चलो अभी इसको रन करते हैं। सो ब्राउजर लॉन्च होकर यूआरएल ओपन हो गया। साइज ऑफ कॉलम 3 है, साइज ऑफ रो 7 है, वैल्यू ऑफ टेबल जो है वो ये सारी है, ठीक है। सो ये हमें पता चल गई। और हमने आइसलैंड का डाला था, सो आइसलैंड की हमें पोजीशन पता चल गई कि फोर्थ रो में, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। सो 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4, सॉरी काउंटिंग मिस्टेक। सो फोर्थ, एंड कॉलम कौन सा है हमारा, कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम है, सो कॉलम फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे वेब टेबल को हम हैंडल करते हैं, और देखते हैं कि हम और क्या इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हम इसको इक्वल टू कर दें, सो और क्या वैल्यू हमें मिल सकती है। सो गाइज, आप भी अपनी वेब टेबल को इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। जितनी भी वेब टेबल होती हैं ऑलमोस्ट इसी टाइप से हैंडल होती है, किसी भी टाइप की हो। और फिर आप में उसमें आप जो भी वैल्यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू आप उसको असर्ट करा लो, उस पर जो एक्शन आपको परफॉर्म कराना है वो एक्शन परफॉर्म करा लो। बट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेब टेबल को समझने का, ठीक है। सो इसमें देखो अभी हमें ओवरऑल सबकी ही पोजीशन मिल गई है। सो जैसे कि हम, जैसे मुझे देखना है कनाडा का, ठीक है। तो मेरी पूरी टेबल में लास्ट वाला अगर मुझे देखना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि, तो यहाँ पे ये जो ये डाली हुई है ना वैल्यू, मैंने स्ट्रिंग वैल्यू, इसको मैं चेंज करके इसकी जगह पे डाल देती हूँ कैनेडा, ठीक है। सो और फिर इसको करते हैं हम रन। तो गाइस देखो कैनेडा की पोजीशन हमें मिल गई, फिफ्थ रो थर्ड कॉलम, ओके। तो हमें क्या मिला, फिफ्थ रो मिली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो, एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेब टेबल को हैंडल कर सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, या कोई स्पेसिफिक कोई सिनेरियो है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसका आंसर करूं। एंड अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो जल्दी से कर लो यार, टू सपोर्ट मी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।